मालिक होते हैं वो बस वहाँ का जो मुनाफा होता है वही लूटने के लिए आते हैं। तो ये लोग क्या सोचते हैं कि ये मेरा ज़मीन है, मैं चाहूँगा तो खोलूँगा, मैं चाहूँगा तो नहीं खोलूँगा। तो इस तरीके से ये नहीं होगा, इससे प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनअचवार। इस वक्त हमारे पीछे असम और बंगाल के चाय बागान मजदूर खड़े हैं। यह वो मजदूर हैं जिनकी बदौलत आपकी सुबहें ताज़ी होती हैं। आइए जरा उनसे समझते हैं कि उनके ज़िंदगी के हालात कैसे गुजर रहे हैं, किन स्थितियों में वह काम करते हैं और क्या उनकी मांगें हैं। बहुत बुरा है सर, बहुत बुरा। दिन 7 बजे से शाम 4 बजे तक, सुबह के 7 से शाम के 4 बजे तक टोकरी लेकर छोड़ना पड़ता है। लेकिन हमारा डेली रोज 232 रुपये सिर्फ। इसलिए 232 रुपये में क्या होगा आज के ज़माने में? कुछ नहीं होगा। बच्चे पढ़ाना पड़ेगा, घर चलाना पड़ेगा। अच्छा, बच्चे की आपने जिक्र किया, क्या बच्चों की फीस मुफ्त है, खाना मुफ्त है जो 232 रुपये मिलते हैं? कुछ भी नहीं, सब कुछ पैसे से है। कुछ भी नहीं। इसलिए हम दार्जिलिंग से यहाँ इसलिए आए हैं कि हमें न्यूनतम मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेज कितना चाहते हैं आप लोग? 1000 रुपये। 1000। 200 रुपये में क्या होगा? हाँ। 200 रुपये तो कुछ नहीं होगा। 200 रुपये तो कुछ नहीं मिलेगा। अभी हम इतने तक दिल्ली आए हैं, इतना कितना हाम्रो कष्ट हो गया, पता ही नहीं आप लोग को। और वही भी और अभी पट्टा भी चाहिए हमको। पूजा पट्टा भी चाहिए। आज तक हमारे नाम में कुछ भी नहीं है। हम मेरा पुस्तक काम कर रहे हैं अभी तक कई पुस्तों से, लेकिन पूजा पट्टा नहीं मिला। इसलिए मकान आप लोगों की अपनी है जहाँ रहते हैं, खरीद के बनाया हुआ है? खरीद के बनाए हैं, लेकिन कमन से नहीं है अभी तक। पूजा पट्टा से हमको कमन अच्छा, तो अभी मोदी अभी सरकार चालू की हुआ जो है। योजनाएं हैं, शौचालय, अनाज मुफ्त, और- ये सब मिल रहा और है? मोदी जी का तो आना तो आ रहा है, लेकिन टॉयलेट शौचालय तो अभी तक नहीं आया, हम सब नहीं पहुंचाए अभी तक। अच्छा। मोदी जी को भी हमें कुछ और वो वोट लेने उज्ज्वला के लिए योजना आता वाला है, गैस मिला? वोट लेने के लिए आता है मोदी जी का, ये अमित शाह आता है हाँ। और जाता है, वोट हम डाल देता है तो जाता है, तो वर्ष तक अंदर नहीं दिखाता है इधर हम लोग। फिर आते हैं जब वोट आता है, वोट आता है तो आता है, लेकिन वोट हमें देता है तो चली जाता है। हम कितने पार्टी का संघर्ष करते हैं बाढ़ में बस के, और पार्टी आता है और पार्टी आता है हम लोग को। आप इतनी दूर से चलकर दिल्ली आए, आपकी क्या मांग है, क्या कहने आए? हम दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। हाँ। हम इतनी दूर हाँ। इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा जो स्थिति है गाँव, वो हम सरकार और मीडिया के मार्फत सारे भारत को दिखाना चाहते हैं कि बंगाल के अंदर, आसाम के अंदर चाय बागान वालों की हालत कैसी है। अगर मेरे बागान का आप बात करोगे, धोतिया डिस्ट्रिक्ट हम मैं बिलोंग करता हूँ, वो 2017 से बंद पड़ा हुआ है। हमने कितनी बार डेपुटेशन 2017 से बंद? हाँ, 17 से जो एजिटेशन हुआ उसके तुरंत बाद बंद हो गया। हमने डेपुटेशन दिया, सभी को दिया, डीएम, सीएम, कौन लेबर डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, सबको दिया, लेकिन आज तक वो बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि इसका लीज मालिक को दिया जाता है 30 ईयर्स, 99 ईयर्स। तो ये लोग क्या सोचते हैं कि ये मेरा ज़मीन है, मैं चाहूँगा तो खोलूँगा, नहीं चाहूँगा तो नहीं खोलूँगा। तो इस तरीके से ये नहीं होगा, इससे प्रोटेस्ट करने आए हैं। कितने मजदूरों की संख्या है? 1356। 1356। 2017 से बेरोजगार है। हाँ, बेरोजगार। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि इस मोनोपोली को कहीं ना कहीं सरकार को क्रैक करना चाहिए। अगर चाहे तो सरकार उसे अधिग्रहण करके चला भी सकती है, लेकिन हम डिपुटेशन देते हैं, वो कहते हैं कि हम नहीं चला सकते। और हम ये भी कहते हैं कि कोई मालिक को दे दो, आज तक वो नहीं किया। हमारा डिमांड 3 था कि या तो किसी मालिक को दे जाए गार्डन चलाने के लिए, वो भी नहीं हुआ। हम कहते हैं कि हमें दो कोऑपरेटिव फॉर्म, कोऑपरेटिव, वो भी नहीं दे रहे। हम कहते हैं तुम उसे चला सकते हो गाँव में, वो भी नहीं देते। तो यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा है कि जिस तरीका का हेजेमोनी हो रहा है गवर्नमेंट का, हमारे ऊपर जो हे दृष्टि हो रहा है, वो भली भांति हम देख रहे हैं कि सरकार किसका है। अच्छा, एक चीज़ हम समझना चाहेंगे, यह तो मजदूर का पक्ष हुआ, लेकिन असल पक्ष ये है कि आखिरकार ऐसा क्यों है जो बार बार कर, चूँकि प्रोडक्शन है, चाय सबको चाहिए, तो क्या चाय का इतना ज़्यादा उत्पादन है कि आप लोगों को तरजीह नहीं दी जा रही है? यह क्या संकट? देखिए, हम भारत में रहते हैं, आप जानते हो कि दूसरे जगह पे मिनिमम वेजेस लागू है टी गार्डन पे। तो अगर कानूनी
हिसाब से देखा जाए हाँ। तो हमें भी मिनिमम मिलना चाहिए। चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आप कहते हो कि प्रोडक्शन कम है हाँ। तो उसके ऊपर भी आपको कीबोर्ड का आपको डेटा मिल जाएगा। प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में भी आपका जा रहा है। हमें रिटर्न दिखाया जाता है, वो प्राइवेट सेल के रिटर्न नहीं दिखाया जाता है, जो कि आप करते हो। आप अगर मालिक हो तो आप चाहोगे कि आपका प्रीमियम क्वालिटी का जो टी है वो हाईएस्ट प्राइस पे जाए। आप ये नहीं करोगे कि आपका 300 लगे आप 200 में तो नहीं बेचेंगे। तो लॉजिकली अगर जो उनका पक्ष है वो तो हम नहीं मानते, क्योंकि दार्जिलिंग टी का मार्केट है, उसका वैल्यू है। अगर यहाँ पे वैल्यू गिराने की बात करी जा रही है तो आप गार्डन पे जाके देखो, वहाँ की स्थिति देखो। जो मालिक होते हैं वो बस वहाँ का जो मुनाफा होता है वही लूटने के लिए आते हैं। तो इन्वेस्ट तो वो कुछ कर नहीं रहे। अगर आप टी बोसिस की बात करते हो तो उसे अपलोड करना पड़ेगा। क्या उनको जरूरत नहीं है उत्पादन की? हमें तो लगता है कि उनका फोकस शिफ्ट होके हाँ। टूरिज्म पर चला गया। वो चाय पे फोकस नहीं करे। जितने भी बागान के जो मालिक है हाँ। उनका प्रीमियम फोकस होता है टूरिज्म बेस्ड। वो एक टी गार्डन को इसीलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उसके साथ तो 30% ज़मीन आपको मिल रहा है सरकार के थ्रू से। तो वो टूरिज्म पे ज़्यादा फोकस करे, ना कि प्रोडक्टिविटी और ना जो लोगों के हित के लिए। जो मैंने कहा आपके प्रोडक्शन के बारे में, तो अगर वो इनिशियली जो प्लांट पे देने वाले जो आप इनपुट नहीं दोगे तो आपका रिटर्न कैसे आएगा? जितना भी आप दार्जिलिंग पे सर्वे कर लो, वहाँ पे बड़े बड़े ओल्ड बुशेस है, नया बुशेस लगाओ ना। बहुत से गार्डन ने किया है, उनका प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, लेकिन आप इनपुट न दे। और दूसरी बात, ये लोग जो नेपाल का टी है, आपको पता है, टी बोर्ड को भी पता है, नेपाल से इंडिया पे टी आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम गार्डन देख रहे हैं। तो अगर मतलब क्या आपका कहना है टैक्स चोरी के लिए ऐसा किया जाता है? वो कम इनपुट पे ज़्यादा मुनाफा कमाना, ज़्यादा मुनाफा। अभी ये कह रहे थे, एक बड़ी बात कह रहे थे कि जो मालिक हैं टी गार्डन के, वह टूरिज्म पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, चाय पर नहीं। आपका भी अनुभव कुछ ऐसा ही है? वैसे हाँ। देखिए, हम तो असम से बिलोंग करते हैं। हाँ। तो ये मोदी सरकार बोलता है कि एक देश एक नीति होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक देश एक नीति होना चाहिए। देखिए, असम में अभी बरागवली में हाँ। 205 रुपया देता है हाँ। तनख्वाह पर डे, और ब्रह्मपुत्र में देता है 232 रुपया। तो आप देखिए मूल्य वृद्धि जितना हो गया, आप देखिए मूल्य वृद्धि इतना ही ज़्यादा हो गया। 1 लीटर मीठा तेल 230 रुपया 250 रुपया खरीदना पड़ता है। बाजार में तो जा सकते हैं आप 232 रुपया 205 रुपये में हम लोग बागान का आदमी कैसा चलेगा? पहला बात है। मतलब 253 रुपये सरसों का तेल है, जैसे आप मीठा तेल कह रहे हैं। हाँ। और सैलरी आपकी कितनी है? 232 रुपये पर डे। 32 रुपया है भाई, 232 रुपये पर डे। मतलब 1 लीटर तेल से भी कम सैलरी पर आप काम कर रहे हैं। दूसरा बात है जैसा कि हम लोग को असम को ब्रिटिश चाय बागान का श्रमिक को ब्रिटिश का आना हुआ कितना दिन हो गया। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज तक हमारा ज़मीन का अभी तक पट्टा नहीं हुआ। पहला तो डिमांड है हमारा ज़मीन का पट्टा चाहिए। अब देखिए बागान का आप लोग मजदूर के मजदूर हैं, कभी पट्टे के मालिक नहीं बना? अभी तक नहीं मिला है। जब हमारा कुछ कंपनी में किसी का काम नहीं है, घर का देने का भी किसी को काम नहीं है, तो खरीदने से हमको चला जाना पड़ेगा। मजदूरों ने, आपके साथियों ने बताया कि 232 रुपये पाते हैं। तो आपका मिनिमम वेज कहाँ जाकर रुकता है? अच्छा, हमारा मिनिमम वेज का कैलकुलेशन हमने लास्ट ईयर जो किया था, लास्ट ईयर उसी समय का हम बाजार की स्थिति को लेकर हम लोग ने किया था। उस टाइम का हमारा मिनिमम वेज का माने मांग था 682 रुपया मांग था। वहाँ से भी फ्रेंच बेनिफिट को छोड़कर भी 500 550 से तो ऊपर होना चाहिए, ये है हमारा डिमांड मिनिमम वेज को लेकर। और दूसरा बड़ा मांग है पर्जापट्टा का मांग, जो सब लोग बता रहा है। और एक नया नीति अभी गवर्नमेंट लेकर आया कि मालिक लोग बागान में कॉटेज बना सकते हैं या टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए होटल बना सकते हैं। लेकिन 150 साल से काम कर रहा है मजदूर लोग को आज एक भी ज़मीन का अधिकार नहीं दिया है। एक छोटा सा मकान बनाने के लिए भी एनओसी लेना पड़ता है मैनेजर के साथ। एक टॉयलेट बाथरूम बनाने के लिए भी मैनेजर के साथ वो लेना पड़ता है, माने अनुमति लेना पड़ता है। और तीसरा एक बड़ा सा मुद्दा है कि बंद बागान को लेकर, बंद बागान जिस तरीका से सब वर्कर्स ने बताया बहुत बड़ा इश्यू होकर रहा है। कितने बागान बंद हैं इस वक्त अभी भी बंगाल में? हाँ,
10 के आसपास। ना हाँ हाँ 4-5 से आगे ही बंद पड़ा हुआ है। वो भी इसी टाइम में बोनस देने के टाइम में बंद कर देता है। फिर फर्स्ट फ्लश से जब सीजन शुरू होता है उस टाइम में फिर बगान खोल देता है। एक ये भी बड़ा मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा है कि जितना भी ग्रेजुएटी वर्कर्स लोग है, ग्रेजुएटी वर्कर्स लोग माने रिटायर होने के बाद वो लोग को ग्रेजुएटी देना पड़ता है 5 साल से अधिक के मजदूर। हाँ हाँ वो जब रिटायर होगा तो ग्रेजुएटी देना पड़ता है। लेकिन अभी 2009 से कोई भी कंपनी ग्रेजुएटी नहीं दे रहा है। जितना भी हेल्दी कंपनी हो बगान में रिटायर वर्कर्स लोग को कोई भी ग्रेजुएटी का माने जितना भी फंड है वो नहीं दे रहा है। पीएफ का अपना पैसा निकालने के लिए भी वर्कर्स लोग को पूरा ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ रहा है। ये पैसा जमा नहीं करते। हाँ पीएफ का पैसा ठीक माने मालिक लोग ठीक तरीका से पीएफ का पैसा भी जमा नहीं करता है। इसीलिए ये सारे मुद्दा है। और जितना भी प्लांटेशन एक्ट हो या इंडस्ट्रियल एक्ट के मुताबिक बगान में करना चाहिए था, वेलफेयर के काम करना चाहिए, जैसे अस्पताल हो, वो आपका बच्चे का पढ़ाई के लिए स्कूल हो, ये कोई भी नहीं मिल रहा है। वर्कर्स लोगों को तो कंपनी में कानून में लिखा हुआ है कि वर्कर्स लोग को पानी, बिजली, राशन सब देना पड़ेगा। लेकिन अभी कंपनी का लोग कुछ भी नहीं दे रहे हैं। कॉटेज माने रहने के लिए मकान भी नहीं दे रहे हैं। बिजली को तो बात ही छोड़ दो आप। किस तरह के शोषण से गुजरना, क्या सुखोरी है, क्या देह व्यापार है, क्या मुश्किलों में फंसते मजदूर वो सिस्टमाइज्ड है जो शोषण है। क्योंकि मिनिमम वेज अगर लागू नहीं करोगे तो 4 लोगों का परिवार 232 रुपया से चलेगा, बाकी तो छोड़ दो। इसमें ही तो प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट को तो ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि ये कि कम पैसा और माइग्रेट करके लोग बाहर जा रहे हैं, बहुत हद तक जा रहे हैं। मैल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, कुपोषण का प्रॉब्लम है। बहुत सारे स्टडी हुआ है इसके ऊपर, दार्जिलिंग और डुवर्स के बगानों के ऊपर बहुत स्टार्वेशन डेथ हुआ है। तो ये घटनाएं एक के बाद एक आया और उसके बाद कभी कभार वो थोड़ा बेनिफिट्स दे के थोड़ा रिलीफ वर्क करके ये चीज़ को संभालने का कोशिश चलता रहता है, जो सिस्टमेटिक हिसाब से कोई समाधान करने का कोई गुड नोशन हम लोग ना तो सरकार ना तो मालिक के तरफ से देख रहे हैं। और जितना भी ये छोटा मोटा पैसा, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जब राशन का चीज़ था बगान का मालिक का देने का चीज़ था, वो बाद में जाके फूड सिक्योरिटी एक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो बगान का राशन था पार्ट ऑफ वेज, तो वो पार्ट ऑफ वेज भी नहीं दिया और ये दूसरा चीज़ चालू करने में 15-16 महीना बिता दिया। और इसमें जितना एरिया वर्कर लोगों को मिलना चाहिए थे वो हम लोग हिसाब किए थे 500 करोड़। मतलब ये 500 करोड़ मालिक के जेब में चला गया, मजदूर लोग नहीं पाया। तो हर एक चीज़ जो वेज इंक्रीमेंट होता है वो एरिया में बाकी पड़ जाता है। तो मैं क्यों शुरू में आंकड़ा बोल रहा था, क्योंकि अगर 7-8 लाख वर्कर का मुद्दा हो तो एक का 40-50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया जुड़ते हुए कितना होता है, ये सारे मालिक लोग बताते हैं। और दूसरा चीज़ है ये जो बगान बंद होने का प्रॉब्लम है। टी इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, क्योंकि कितना दर में बिकता है, दाम में बिकता है, ये आप लोगों को पता है। तो वो टी इंडस्ट्री कैसे लॉस में चल सकता है? खाली वर्कर लोगों को वेज देना नहीं है, मिनिमम वेज देना नहीं है, इसलिए बगान में लॉस का एक कहानी सारे जगह बोलते रहते हैं। बगान से सेल होता रहता है, एक्सपोर्ट होता रहता है, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है चाय का, और ये पूरा चीज़ का फायदा मालिक लोग और जो व्यापार करने वाले उन लोगों को मिल रहा है, मजदूर तक कुछ पहुँच नहीं रहा है। जन ज्वार जनता की